एकता की शक्ति। एक सामाजिक कहानी। गांव में बिखरी हुई असहमति। एक छोटे से गांव में बिखरी हुई असहमति और झगड़ों का माहौल था। यह गांव जो कभी अपने आपसी मेलजोल और खुशहाली के लिए प्रसिद्ध था, अब झगड़ों और मतभेदों में बंध चुका था। गांव के लोग आपस में लगातार लड़ते रहते थे, कभी जमीन के बंटवारे को लेकर, कभी पानी के अधिकार पर, तो कभी बिजली के बिलों पर। गांव के हर गली मोहल्ले में गुस्से और नाराजगी का माहौल था। हर घर में किसी न किसी वजह से तनाव था। अगर आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। गांव में बड़ी संख्या में परिवार रहते थे और हर परिवार का अपना मत था, अपनी राय थी। हर किसी के मन में यह धारणा बन गई थी कि उनका ही पक्ष सही है और दूसरे पक्ष को गलत ठहराना चाहिए। पुराने मतभेद समय के साथ और भी गहरे होते गए थे। इसके कारण सामाजिक ताने-बाने में दरारें आ चुकी थीं। रिश्ते टूटने लगे थे और लोगों के बीच सामंजस्य का नामोनिशान नहीं था। गांव के बुजुर्गों ने बहुत कोशिश की थी कि वे इस स्थिति को सुधारें, लेकिन उनकी कोशिशें हमेशा नाकाम हो जातीं। हर बुजुर्ग यह महसूस करता था कि यह सच्चाई है, लेकिन वह जानता था कि बिना बदलाव के कोई भी समस्या का हल नहीं निकलेगा। सभी की अपनी अपनी इच्छाएं थीं और कोई भी एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार नहीं था। इसी बीच गांव में एक नया व्यक्ति आया, जिसका नाम रामू था। रामू शहर से कुछ साल पहले गांव में आकर बसने के लिए आया था। वह शहर की भागदौड़ और तनाव से दूर गांव की शांति में रहकर अपना जीवन बिताना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने गांव का माहौल देखा, वह समझ गया कि यहाँ कुछ करना होगा। रामू एक समझदार और शांतिपूर्ण व्यक्ति था, जो समस्याओं का समाधान न केवल तर्क से बल्कि दिल से भी करता था। वह जानता था कि गांव में शांति तभी लौट सकती है जब लोग एक दूसरे के विचारों का सम्मान करेंगे और आपस में मिलकर काम करेंगे। रामू का दिल बहुत बड़ा था। वह कभी किसी को भी उसके हाल पर छोड़ने वाला नहीं था। जब भी किसी ने उसे अपनी समस्या बताई, वह उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता। धीरे धीरे रामू गांव के हर परिवार के संपर्क में आने लगा। उसने देखा कि यह केवल एक परिवार की समस्या नहीं थी, बल्कि पूरी गांव की सामाजिक विघटन की समस्या थी। हर घर में किसी न किसी प्रकार की शिकायत और नाराजगी थी, और यह नाराजगी धीरे धीरे एक वायरस की तरह फैल रही थी। रामू ने सोचा कि अब उसे कुछ करना होगा। वह किसी एक घर से शुरुआत नहीं कर सकता था, क्योंकि गांव का माहौल बहुत जटिल था। उसने गांव के हर व्यक्ति से मिलने का फैसला किया और उन्हें समझाने की कोशिश की कि अगर वे एकजुट नहीं हुए तो उनके गांव का विकास रुक जाएगा। रामू ने सबसे पहले गांव के सरपंच से मुलाकात की। सरपंच एक सम्मानित व्यक्ति था, लेकिन वह भी गांव की हालत से परेशान था। उसने रामू से कहा, तुम ठीक कहते हो रामू, लेकिन यह आसान नहीं है। लोग अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। कोई भी नहीं चाहता कि दूसरा उसके साथ सहयोग करे। हर किसी को लगता है कि वह सही है और दूसरा गलत। यहाँ तक कि परिवारों के बीच भी रिश्ते टूटने लगे हैं। रामू ने धैर्य से कहा, सरपंच जी, मैं जानता हूँ कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम बदलाव ला सकते हैं। हमें सबको समझाना होगा कि हम सबकी शक्ति एकता में है। एकता से ही हर समस्या का हल निकलेगा। सरपंच ने रामू की बातों को सुना और उसके प्रयासों को सराहा, लेकिन वह भी चिंता में था। उसने कहा, यह सब बहुत अच्छा है, लेकिन लोग आसानी से मानने वाले नहीं हैं। हमें सही तरीके से शुरुआत करनी होगी। रामू ने कहा, आप सही कह रहे हैं,
लेकिन शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। मैं गांव के लोगों को समझाऊंगा कि एकजुट होने से हम ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं। मैं जानता हूं कि एक दिन लोग हमारे साथ आएंगे। हमें एक सही दिशा दिखानी होगी। इसके बाद रामू ने गांव के प्रमुख व्यक्तियों को एक जगह पर बुलाया और सबको एकजुट करने की कोशिश की। उसने सबको यह समझाने की कोशिश की कि अगर वे मिलकर काम करेंगे तो उनकी समस्याएं आसान हो सकती हैं। वह जानता था कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। रामू ने गांव के हर घर का दौरा किया और हर परिवार से बात की। उसने सबको बताया, जब हम सब एकजुट होंगे तो हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। हम सबका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, गांव का विकास और शांति। आपस में लड़ने से क्या होगा? हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए ताकि हम अपने गांव को एक बेहतरीन स्थान बना सकें। हालांकि शुरुआत में लोगों को यह बातें समझने में कठिनाई हुई। कई लोग तर्क करते थे, हमेशा यही होता है, आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। फिर कोई दूसरा आता है और यही बातें करता है। लेकिन रामू हार नहीं मानता। वह जानता था कि उसे अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। वह लगातार गांव के लोगों से मिलता, उन्हें समझाता और उन्हें एकजुट करने की कोशिश करता। धीरे धीरे कुछ लोग उसकी बातों को समझने लगे। रामू ने महसूस किया कि सबसे पहले उसे गांव में एक जनसभा आयोजित करनी चाहिए। वह जानता था कि यह सबसे प्रभावी तरीका होगा। इसलिए उसने सभी को एक स्थान पर बुलाया और अपनी बात रखी। वह सभा में खड़ा हुआ और बोला, हमारा गांव हमेशा खुशहाल था, लेकिन अब हम अपने मतभेदों के कारण एक दूसरे से दूर हो गए हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि एकता में ताकत है। अगर हम सब एकजुट होते हैं तो हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। गांव का विकास हमारी एकता पर निर्भर करेगा। रामू की बातों ने धीरे धीरे गांव के लोगों को सोचने पर मजबूर किया। अब हर कोई यह महसूस करने लगा था कि अगर वे एकजुट हो गए तो गांव की समस्याओं का हल निकाला जा सकता था। गांव में धीरे धीरे एक नई लहर उठने लगी थी। रामू ने अब तक जितने भी लोग मिलाए थे, वे सब एक दूसरे के साथ बैठने लगे थे और समस्याओं के समाधान पर विचार कर रहे थे। यह कहानी यहीं तक सीमित नहीं थी, लेकिन रामू के प्रयासों ने एक उम्मीद जगी थी कि आने वाले दिनों में गांव में बदलाव आएगा। अब गांव के लोग सोचने लगे थे कि शायद एकता की शक्ति सचमुच में कुछ कर सकती है। रामू की योजना। रामू ने अब तक गांव के प्रमुख लोगों से बात करके उनके दिलों में बदलाव की पहली किरण जलाई थी। लेकिन वह जानता था कि केवल बातों से गांव में कोई बदलाव नहीं आएगा। उसे एक ठोस योजना बनानी थी ताकि गांव वाले एकजुट हो सकें और अपने मतभेदों को भुलाकर किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम करें। वह पूरी तरह से समझ चुका था कि कोई भी बदलाव रातों रात नहीं आ सकता। इसके लिए समय, धैर्य और सबसे ज्यादा लोगों का विश्वास चाहिए था। इसलिए उसने तय किया कि वह अपनी योजना को पहले धीरे धीरे लागू करेगा ताकि लोग इसके महत्व को समझ सकें और इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो सकें। रामू ने सबसे पहले गांव के सरपंच से बात की। सरपंच, जो अब रामू के प्रयासों से प्रेरित हो चुका था, उसके साथ बैठकर विचार विमर्श करने लगा। रामू ने सरपंच से कहा, हमें सबसे पहले गांव में शांति स्थापित करने की जरूरत है। अगर लोग आपस में मिलकर काम करेंगे तो गांव में कई समस्याएं हल हो सकती हैं। हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होगी। सरपंच ने गंभीरता से उसकी बातों को सुना और कहा, तुम सही कह रहे हो रामू। गांव में एकजुटता की कमी है और अगर लोग एक दूसरे के साथ काम करें तो हम जरूर अपनी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। लेकिन शुरुआत कैसे करें,
यह सोचने की बात है। रामू ने कहा, हम एक जनसभा आयोजित करेंगे। इसमें गांव के हर व्यक्ति को बुलाएंगे। हम उन्हें समझाएंगे कि अगर वे अपने मतभेदों को छोड़कर एकजुट होकर काम करें तो हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। सरपंच ने सहमति व्यक्त की और रामू की योजना को लागू करने में मदद करने का वचन दिया। रामू ने अगले दिन से ही काम शुरू कर दिया। उसने गांव के सभी प्रमुख व्यक्तियों और परिवारों से मिलकर उन्हें जनसभा में आने के लिए प्रोत्साहित किया। जनसभा का दिन आया। पूरा गांव उत्साहित था, लेकिन साथ ही कुछ लोग अब भी संदेह में थे। वे सोच रहे थे कि क्या रामू सचमुच गांव की समस्याओं को सुलझा पाएगा या फिर यह भी एक और असफल प्रयास होगा। रामू ने सभी को एक जगह पर बुलाया और मंच पर खड़ा होकर बोलने लगा। मुझे पता है कि पिछले कुछ समय से हम सब में मतभेद और असहमति बढ़ गई हैं। हमारे बीच की यह दूरी हमें कमजोर बना रही है। लेकिन अगर हम एकजुट हो जाएं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हम सबका उद्देश्य एक है, हमारे गांव का विकास। अगर हम सब मिलकर काम करें, तो हम अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। एकता में ही शक्ति है और मैं चाहता हूं कि हम सब इसे महसूस करें। रामू की बातों में एक ऐसा विश्वास था जो धीरे धीरे लोगों के दिलों में घर करने लगा। पहले जो लोग एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे, वे अब एक दूसरे की बातें सुनने लगे थे। कुछ लोग जो पहले रामू की योजना को असंभव मानते थे, अब उनका दृष्टिकोण बदलने लगा था। रामू ने सभा के बाद एक और महत्वपूर्ण कदम उठाने का सोचा। उसने तय किया कि अब वे गांव के विकास के लिए एक योजना तैयार करेंगे जिसमें सभी का योगदान हो। सबसे पहले उसने गांव में पानी की समस्या पर ध्यान दिया। गांव में एक बड़ा तालाब था, लेकिन वह अब उपयोग के लायक नहीं रहा था। पानी की कमी के कारण लोग झगड़ते रहते थे। रामू ने गांव वालों से पूछा, क्या हम सब मिलकर इस तालाब को फिर से साफ कर सकते हैं? अगर हम तालाब को साफ करें और पानी बचाने के उपाय अपनाएं, तो हमारी समस्या हल हो सकती है। यह काम एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो हम इसे संभव बना सकते हैं। कुछ लोग पहले हिचकिचाए, लेकिन धीरे धीरे अधिकांश लोग रामू के साथ आ गए। उन्होंने समझा कि अगर यह काम पूरा हो गया तो यह गांव के लिए बहुत फायदेमंद होगा। पानी की समस्या हल होगी और गांव में एकता भी स्थापित होगी। रामू ने अगले दिन से ही तालाब की सफाई का काम शुरू कर दिया। गांव के सभी लोग एक साथ जुट गए। महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सब ने मिलकर काम करना शुरू किया। इस काम में शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं, क्योंकि तालाब में गंदगी बहुत जमा हो चुकी थी और सफाई का काम बहुत मेहनत वाला था। लेकिन रामू ने लोगों का उत्साह बनाए रखा। उसने बार बार कहा, यह काम हमारे गांव के भविष्य के लिए है। अगर हम एकजुट होकर काम करेंगे तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। वास्तव में पहले दिन से ही गांव वालों ने यह समझ लिया था कि यह केवल तालाब की सफाई नहीं है, बल्कि यह एक प्रतीक है। यह दिखा रहा था कि अगर वे एक साथ काम करेंगे तो बड़े से बड़े काम को भी हल किया जा सकता है। कुछ ही दिनों में तालाब की सफाई का काम लगभग पूरा हो गया। अब वहां साफ पानी जमा हो सकता था। गांव वालों की मेहनत रंग लाई थी। हर किसी को गर्व महसूस हो रहा था कि उन्होंने मिलकर यह कार्य पूरा किया। रामू ने तालाब की सफाई के बाद और भी योजनाएं बनाई। उसने गांव में बच्चों के लिए एक स्कूल खोलने का विचार किया, ताकि आने वाली पीढ़ियां अच्छी शिक्षा पा सकें। इसके साथ ही गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं भी बेहतर करने का प्रस्ताव रखा। गांव के लोग अब यह समझने लगे थे कि अगर वे एक साथ आएं और सहयोग करें तो उनके गांव का विकास हो सकता है।
रामू की योजनाएं धीरे धीरे आकार लेने लगी थीं और अब लोग उसके साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। गांव में एक नई लहर उठ रही थी जो बदलाव की ओर इशारा कर रही थी। रामू ने अब तक जो किया था वह केवल शुरुआत थी। उसने समझाया था कि एकता से ही किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है और अब लोग यह महसूस करने लगे थे। गांव में परिवर्तन की शुरुआत रामू की योजना अब धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ रही थी। तालाब की सफाई के बाद गांव के लोगों में एक नया विश्वास जागा था। उन्हें अब यह समझ में आ चुका था कि एकजुट होकर काम करने से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। रामू ने इस सकारात्मक बदलाव को बनाए रखने के लिए और भी ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया। तालाब की सफाई ने गांववासियों के बीच एकता की भावना को और भी मजबूत किया था। अब सब लोग एक दूसरे से मिलकर काम करने को तैयार थे। लेकिन रामू जानता था कि केवल तालाब की सफाई से ही बदलाव नहीं आएगा, उसे गांव में एक स्थायी सुधार की आवश्यकता थी। इसके लिए उसे गांव के विकास के कई पहलुओं पर काम करने की जरूरत थी। रामू ने सबसे पहले गांव में एक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा। गांव के बच्चों को अच्छे शिक्षा की आवश्यकता थी और यही शिक्षा उन्हें एक बेहतर भविष्य दे सकती थी। वह जानता था कि अगर गांव के बच्चे शिक्षित होंगे तो गांव की स्थिति में दीर्घकालिक सुधार होगा। रामू ने गांव के सभी परिवारों से मिलकर उनके बच्चों की शिक्षा के महत्व को समझाया। गांव के कई परिवारों के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं था। कुछ लोग तो यह मानते थे कि बच्चों को खेतों में काम करने के लिए भेज देना ही सबसे अच्छा विकल्प है। लेकिन रामू ने उन्हें समझाया कि अगर बच्चे पढ़ेंगे तो वे अपने परिवार की स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए उसने सबसे पहले गांव में एक स्कूल खोलने का विचार किया। हालांकि पहले यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य था क्योंकि गांव में कोई शिक्षा केंद्र नहीं था। रामू ने गांव के कुछ शिक्षित युवाओं से मदद ली और उनके साथ मिलकर एक छोटे से कमरे में शिक्षा का केंद्र शुरू किया। शुरुआत में इस केंद्र में केवल कुछ बच्चे ही आते थे, लेकिन रामू ने कभी हार नहीं मानी। उसने बच्चों को शिक्षा की अहमियत बताई और धीरे धीरे गांव में और बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए प्रेरित किया। स्कूल का संचालन धीरे धीरे बेहतर होता गया और बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। रामू और उसके सहयोगी शिक्षकों ने बच्चों के लिए सरल और रोचक पाठ्यक्रम तैयार किया ताकि बच्चे शिक्षा के प्रति उत्साहित रहें। रामू ने यह सुनिश्चित किया कि स्कूल में बच्चों को केवल किताबों की पढ़ाई नहीं बल्कि जीवन में सफलता पाने के लिए जरूरी कौशल भी सिखाए जाएं। इसके अलावा रामू ने गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया। गांव में पहले कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं था और जब भी किसी को बीमारी होती तो उन्हें शहर जाना पड़ता था। इस समस्या को हल करने के लिए रामू ने गांव के कुछ स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को एकत्र किया और मिलकर एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया। यह स्वास्थ्य केंद्र गांव वालों के लिए वरदान साबित हुआ। अब किसी भी बीमारी का इलाज गांव में ही किया जा सकता था और लोगों को शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। रामू और उसके सहयोगियों ने गांव के लोगों को स्वच्छता और स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूक किया। इसके बाद रामू ने गांव में एक जल संचयन योजना बनाने का निर्णय लिया। गांव में पानी की समस्या हमेशा एक गंभीर मुद्दा रही थी। पहले गांव वाले बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाबों पर निर्भर रहते थे, लेकिन तालाबों की सफाई के बाद भी यह समस्या पूरी तरह से हल नहीं हुई थी। रामू ने इस समस्या को सुलझाने के लिए गांव में जल संचयन प्रणाली बनाने का सुझाव दिया। उसने गांववासियों से जल संचयन के विभिन्न तरीके अपनाने की अपील की। गांव में पानी बचाने के लिए कई छोटे छोटे प्रयास किए गए, जैसे वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े गड्ढे बनाए गए और हर घर में वाटर रिसाइक्लिंग की व्यवस्था की गई।
रामू ने लोगों को यह समझाया कि जल ही जीवन है और जल को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अब गांव में जल की कोई बड़ी समस्या नहीं थी। बारिश के पानी को सुरक्षित रखने के लिए जो उपाय किए गए थे वे प्रभावी साबित हो रहे थे। इससे न केवल गांव के लोग खुश थे, बल्कि रामू को भी यह देखकर संतोष मिलता था कि उसने अपनी योजना से गांव की एक और समस्या हल कर दी थी। रामू के इन प्रयासों ने गांव में एक नई ऊर्जा का संचार किया था। पहले जहां लोग एक दूसरे से दूर रहते थे और अपनी अपनी समस्याओं में उलझे रहते थे, वहीं अब वे एक दूसरे की मदद करने लगे थे। पहले जिस गांव में हमेशा तनाव और विवाद रहता था, वहां अब शांति और सहयोग का माहौल था। रामू को अब यह महसूस होने लगा था कि उसका प्रयास सही दिशा में बढ़ रहा था। उसने गांव के हर व्यक्ति से मिलने की कोशिश की थी और अब लोग उसकी बातों को न केवल समझने लगे थे, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी में लागू करने की कोशिश भी कर रहे थे। गांव में हो रहे इन बदलावों को देखकर अन्य गांवों के लोग भी प्रभावित हुए। कई गांवों से लोग रामू के गांव आए और उसकी योजनाओं को देखकर अपने गांव में लागू करने का विचार करने लगे। रामू का विश्वास था कि अगर एक गांव में बदलाव हो सकता है तो बाकी गांवों में भी बदलाव संभव है। वह जानता था कि अगर गांवों के लोग एकजुट होकर काम करें तो पूरे देश में सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाया जा सकता है। रामू ने यह सोचा कि उसका छोटा सा गांव एक उदाहरण बन सकता है और एक दिन यह पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। लेकिन रामू जानता था कि यह यात्रा अब तक का केवल एक कदम था। उसे और भी बहुत कुछ करना था। उसकी योजनाओं के अधिक प्रभावी परिणाम आने के लिए और गांववासियों की एकजुटता को और बढ़ाने के लिए उसे नए विचारों और रणनीतियों की जरूरत थी। इस परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी थी और रामू को विश्वास था कि अब कोई भी ताकत उसे और गांव को इस दिशा में आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। चुनौतियां और संघर्ष गांव में बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन रामू को यह अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि कोई भी वास्तविक परिवर्तन बिना संघर्ष और चुनौतियों के नहीं आ सकता। गांव में कई समस्याएं अब भी बाकी थीं और रामू को यह भी एहसास था कि उसका काम अब तक का केवल पहला कदम था। जहां एक तरफ गांव वाले अपने अनुभवों से सीखे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ उन्हें नए बदलावों के लिए तैयार भी किया जा रहा था। रामू ने गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संचयन और बुनियादी सुविधाओं पर बहुत काम किया था। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे थे जो अभी तक अनसुलझे थे, जैसे जमीन का विवाद, किसानों की समस्याएं और गांव की बढ़ती जनसंख्या। गांव में जमीन का बंटवारा हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा था। पुराने जमीन के मालिक और नए कानूनी मालिकों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। कुछ लोग यह चाहते थे कि जमीन पर उनका पूरा अधिकार हो, जबकि कुछ लोग यह मानते थे कि जमीन का बंटवारा सही ढंग से होना चाहिए। यह विवाद केवल कुछ परिवारों तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे गांव में फैल चुका था। रामू ने इस मुद्दे को हल करने के लिए गांव के बुजुर्गों, पंचायत और जमीन के मालिकों के साथ बैठक आयोजित की। लेकिन यह मामला इतना जटिल था कि उसे हल करने में समय लगने वाला था। रामू ने गांव के प्रमुख नेताओं से कहा, हमें एक न्यायपूर्ण समाधान ढूंढना होगा ताकि कोई भी व्यक्ति या परिवार महसूस न करे कि उसके साथ अन्याय हुआ है। हम सबको मिलकर फैसला लेना होगा ताकि हम शांति बनाए रख सकें। कई लोग इस प्रक्रिया में सहयोगी बने, लेकिन कुछ लोग लगातार अपनी जिद पर अड़े हुए थे। वे चाहते थे कि उनकी जमीन पर उनका एकाधिकार हो, चाहे उसके लिए किसी को नुकसान ही क्यों न हो। यह समस्या रामू के लिए बड़ी चुनौती बन गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने समझाया कि अगर हम सिर्फ अपने अधिकारों की बात करेंगे और दूसरों के हक की अनदेखी करेंगे, तो यह किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता।
रामू ने यह फैसला किया कि अब वह पूरे गांव में एक सर्वेक्षण करेगा ताकि सभी पक्षों की बातें सुनी जा सकें। उसने बुजुर्गों, पंचायत के सदस्यों और गांव के युवाओं को एक मंच पर लाकर इस मुद्दे पर चर्चा शुरू की। हालांकि यह प्रक्रिया कठिन थी और उसमें समय लगता था, लेकिन धीरे धीरे लोग समझने लगे थे कि यदि हर कोई अपनी अपनी जिद छोड़कर बातचीत करेगा तो कोई हल निकल सकता है। इसके अलावा रामू को यह भी समझ आ गया था कि गांव में किसानों की स्थिति बहुत गंभीर थी। गांव के अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर थे, लेकिन कई समस्याओं के कारण उनकी हालत खराब थी। उनके पास पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, उर्वरक की समस्या थी और उत्पादन कम होने की वजह से उनकी आमदनी भी घट रही थी। रामू ने सबसे पहले किसानों से उनकी समस्याएं पूछी। उन्होंने बताया कि फसलें बहुत प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि कभी बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है और कभी बहुत कम। जलवायु परिवर्तन के कारण उनकी खेती पर असर पड़ रहा था। इसके अलावा उर्वरकों की कमी और सही समय पर कृषि संसाधन न मिल पाना भी एक समस्या थी। रामू ने इस समस्या के समाधान के लिए कृषि विशेषज्ञों से मुलाकात की और कुछ किसानों को नई तकनीकों के बारे में बताया। वह जानता था कि किसानों को हर तरह की जानकारी और संसाधन चाहिए थे ताकि वे अपनी खेती को बेहतर बना सकें। उसने गांव में एक कृषि केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया, जहां किसानों को उन्नत खेती के तरीके, मौसम के बारे में जानकारी और फसल प्रबंधन की तकनीक सिखाई जाती। लेकिन यह भी आसान नहीं था। गांव में पहले से ही संसाधनों की कमी थी और गांववासियों को इस नई योजना पर भरोसा दिलाना एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन रामू ने किसानों को यह समझाया कि अगर वे नए तरीके अपनाएंगे तो उनके लिए अधिक लाभ होगा। धीरे धीरे कुछ किसान उसके साथ आए और कृषि केंद्र की मदद से अपनी खेती में सुधार लाने लगे। रामू की योजना के पहले परिणाम कुछ ही महीनों में दिखने लगे। किसानों ने पानी बचाने और उर्वरकों का सही उपयोग करने के तरीके सीखे थे। कुछ किसानों की फसलें पहले से बेहतर होने लगीं और वे अब समझने लगे थे कि अगर वे एकजुट होकर नई तकनीकों को अपनाएंगे तो उनका जीवन बेहतर हो सकता है। लेकिन रामू जानता था कि यह बदलाव पूरे गांव में लाना आसान नहीं था। बहुत से लोग अब भी पुराने तरीकों पर ही काम कर रहे थे और उन्हें नई योजनाओं में विश्वास नहीं था। उसने निरंतर प्रयास जारी रखा और धीरे धीरे उसकी योजना गांव के अन्य हिस्सों तक फैलने लगी। इन सभी समस्याओं के बीच रामू के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी गांव की बढ़ती जनसंख्या। गांव में जीवन स्तर में सुधार के कारण लोग बाहर से आने लगे थे। इससे गांव में दबाव बढ़ गया था और नई समस्याएं उत्पन्न हो रही थीं। ज्यादा लोगों के आने से जल, बिजली और अन्य सुविधाओं की मांग बढ़ने लगी थी। रामू ने इस स्थिति को समझते हुए गांव के प्रमुख नेताओं से मिलकर इस बारे में चर्चा की। वह जानता था कि अगर जनसंख्या नियंत्रण के उपाय नहीं किए गए तो गांव में सुविधाओं की कमी हो सकती है। इसके लिए उसने कुछ योजनाएं बनाई। उसने कहा, हमें गांव में बुनियादी सुविधाएं पहले से अच्छी बनानी होंगी ताकि हम बढ़ती जनसंख्या के दबाव को सहन कर सकें। इसके लिए हमें जल और बिजली के संरक्षण के उपायों पर भी ध्यान देना होगा। रामू की ये बातें सभी को समझ में आ रही थीं, लेकिन इस बदलाव के लिए एकजुटता की जरूरत थी। लोग अब एकजुट होने लगे थे, लेकिन यह प्रक्रिया धीमी थी। रामू को यह समझ में आ गया था कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। उसे और संघर्षों का सामना करना था, लेकिन वह जानता था कि अगर लोग एकजुट रहें तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। रामू के द्वारा किए गए प्रयास अब एक नई दिशा में बढ़ रहे थे। गांव में धीरे धीरे शांति और सुधार के संकेत मिलने लगे थे, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। रामू को यकीन था कि अगर उसने अपनी मेहनत और सच्ची नीयत से लोगों को प्रेरित किया
तो गांव का विकास जल्द ही संभव हो जाएगा। एकता की मिसाल रामू की मेहनत और संघर्ष अब रंग दिखाने लगे थे। गांव में कई बदलाव आ चुके थे, लेकिन अब भी कुछ बड़े मुद्दे थे जिनका समाधान होना बाकी था। हालांकि रामू को इस बात का पूरा विश्वास था कि गांव का भविष्य उज्ज्वल है और इसके लिए उसे गांववासियों का पूरा सहयोग मिल चुका था। अब गांव में एक नई चेतना का उदय हो चुका था और यह बदलाव सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से नहीं, बल्कि सभी गांव वालों की सामूहिक मेहनत और सहयोग के कारण संभव हो पाया था। रामू ने अब तक शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संचयन, कृषि और जमीन विवाद जैसी समस्याओं पर ध्यान दिया था, लेकिन गांव में एक और बड़ी समस्या थी जो लगातार बढ़ती जा रही थी, वह थी रोजगार की कमी। गांव में अधिकांश लोग कृषि और छोटे छोटे व्यवसायों पर निर्भर थे, लेकिन इन व्यवसायों में सीमित अवसर थे। अधिकतर परिवारों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बाहर जाना पड़ता था। रामू ने महसूस किया कि अगर गांव में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए जाएं, तो यह गांववासियों के जीवन स्तर को और बेहतर बना सकता है। उसने गांववासियों से यह बात साझा की और बताया कि अगर हम अपने गांव में उद्योग और व्यवसाय खोलने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो इससे रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। गांव के कुछ बड़े व्यापारियों और किसानों ने रामू की इस योजना पर गंभीरता से विचार किया। शुरू में कुछ लोग इस योजना से सहमत नहीं थे, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि उन्होंने गांव में बड़े उद्योग स्थापित किए तो पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा और छोटे व्यवसाय प्रभावित होंगे। लेकिन रामू ने उन्हें विश्वास दिलाया कि यह एक संतुलित प्रक्रिया होगी और अगर हम सही तरीके से काम करें तो इससे गांव का विकास हो सकता है, न कि नुकसान। रामू ने योजना बनाई कि वह गांव में छोटे उद्योगों की शुरुआत करेगा, जिससे गांववासियों को काम मिलेगा और गांव में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। इसके लिए उसने सबसे पहले गांव में खादी उत्पादक और हस्तशिल्प उद्योग की स्थापना की। गांव में बहुत से कारीगर महिलाएं थीं जो अपने हाथों से कपड़े बुनने और कढ़ाई करने में माहिर थीं, लेकिन वे अपने उत्पादों को अच्छे दाम पर नहीं बेच पाती थीं। रामू ने इस समस्या का समाधान निकाला। उसने इन कारीगरों को एक मंच पर लाकर उनकी कला को पहचान दिलवाने की कोशिश की। इसके बाद उसने कुछ बड़े व्यापारियों के साथ मिलकर गांव के उत्पादों को बाजार में बेचने के लिए एक नेटवर्क तैयार किया। उसने कारीगरों के लिए कच्चा माल भी सस्ता और बेहतर तरीके से उपलब्ध कराया। धीरे धीरे गांव में बने उत्पादों की मांग बढ़ने लगी और गांववासियों को इससे रोजगार मिलने लगा। रामू ने इसके साथ ही छोटे पैमाने पर कृषि आधारित उद्योग भी शुरू किए। उसने गांव में जैविक उत्पादों की खेती को बढ़ावा देने की योजना बनाई। इसके तहत उसने गांव के किसानों को जैविक खेती के तरीकों के बारे में जानकारी दी और उन्हें इसके फायदे समझाए। इसके बाद गांव में जैविक सब्जियों, फलों और मसालों की खेती शुरू हुई। इन उत्पादों की गुणवत्ता ने उन्हें बाजार में एक अच्छी पहचान दिलाई और इससे गांववासियों को एक स्थिर आय का स्रोत मिला। गांव में अब न केवल कृषि और हस्तशिल्प से जुड़े रोजगार के अवसर बढ़े थे, बल्कि कई लोग अब खुद का छोटा व्यवसाय भी चला रहे थे। इससे गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था। लोग अब सिर्फ कृषि पर निर्भर नहीं थे, बल्कि उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बना रहे थे। लेकिन बदलाव के इस सफर में रामू के सामने एक और चुनौती खड़ी हो गई। गांव में बाहरी लोगों की संख्या बढ़ने लगी थी और इससे गांव में संसाधनों पर दबाव भी बढ़ने लगा था। जल, बिजली और अन्य सुविधाओं की कमी होने लगी थी। लोग अब यह सवाल करने लगे थे कि क्या गांव की सीमाएं बढ़ाई जा सकती हैं और क्या इसे और बेहतर तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। रामू ने इसे समझा और एक नई योजना बनाई। उसने गांव के मुख्य अधिकारियों और पंचायत सदस्यों के साथ बैठक की
ताकि यह तय किया जा सके कि गांव का विकास कैसे किया जाए और किन क्षेत्रों में संसाधनों का सही उपयोग किया जाए। रामू ने यह भी सुझाया कि गांव के विकास को एक दीर्घकालिक योजना के तहत किया जाए ताकि बढ़ती जनसंख्या को सही तरीके से संभाला जा सके। गांव में एकता और सहयोग की भावना को बनाए रखने के लिए रामू ने गांव के लोगों से इस बारे में चर्चा की। उसने सबको यह बताया कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उसका यह संदेश गांववासियों के दिलों में गहरे तक बैठ चुका था और अब हर कोई इस बदलाव की प्रक्रिया का हिस्सा बन चुका था। अब गांव में होने वाले विकास कार्यों को लेकर कोई विरोध नहीं था। सब लोग एकजुट हो चुके थे। उन्होंने आपस में सहयोग करने की शपथ ली थी ताकि गांव का विकास संभव हो सके। गांव में जल, बिजली, सड़क और शिक्षा जैसी सुविधाओं के लिए बड़े पैमाने पर काम शुरू हुआ। रामू ने यह सुनिश्चित किया कि हर किसी को इन सुविधाओं का बराबरी से लाभ मिले, चाहे वह गरीब हो या अमीर, छोटा हो या बड़ा। गांव में हो रहे इस सकारात्मक बदलाव ने आसपास के क्षेत्रों को भी प्रभावित किया। कई लोग अब रामू के गांव में आकर उनके द्वारा किए गए कामों को देखना चाहते थे। रामू का गांव अब एक उदाहरण बन चुका था, जहां एकता और मेहनत से गांव के लोग अपने जीवन में सुधार ला रहे थे। रामू ने देखा कि उसकी योजना अब फलित हो रही थी। गांव में एकता और सहयोग की भावना ने उसे इतना मजबूत बना दिया था कि वह अब किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। उसे पूरा विश्वास था कि अगर लोग एक साथ काम करें तो कोई भी कठिनाई उनके रास्ते में नहीं आ सकती। रामू का गांव अब एक नई दिशा में अग्रसर हो रहा था, जहां बदलाव के साथ साथ शांति, समृद्धि और समरसता का संदेश फैलने लगा था। गांव में एकता की स्थायी शक्ति रामू का गांव अब बदल चुका था। उसकी अथक मेहनत और गांववासियों की सामूहिक कोशिशों ने गांव को एक नई दिशा दी थी। पहले जहां लोग आपस में विभाजित थे और हर कोई अपनी अपनी समस्याओं में उलझा हुआ था, वहीं अब गांव में एकता, सहयोग और सकारात्मकता का माहौल था। रामू की सोच और कार्यशैली ने गांववासियों के दिलों में एकता की शक्ति का एहसास कराया था। गांव में बदलाव की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब उसकी यात्रा एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी थी। रामू का विश्वास था कि असली परिवर्तन तब आता है जब लोग केवल अपनी समस्याओं से ऊपर उठकर सामूहिक रूप से समाज के लिए काम करने लगते हैं। आज गांव में हर व्यक्ति इस बदलाव का हिस्सा बन चुका था और यह गांव अब एक उदाहरण बन गया था कि एकता से कितनी बड़ी ताकत उत्पन्न हो सकती है। गांव में हर पहलू में सुधार हुआ था। शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति में बदलाव, जल संचयन और खेती में तकनीकी उन्नति, सभी क्षेत्रों में गांव ने प्रगति की थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि गांववासियों ने एकजुट होकर काम किया था। वे अब यह समझ चुके थे कि जब तक वे सब मिलकर एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, तब तक असली बदलाव संभव नहीं है। अब गांव में कोई भी बड़ा निर्णय बिना सामूहिक विचार विमर्श के नहीं लिया जाता था। पंचायत में अब हर व्यक्ति की आवाज सुनी जाती थी। पहले जिन मुद्दों पर लोग लड़ते थे, आज वही लोग मिलकर उन मुद्दों का हल निकालने के लिए साथ खड़े थे। रामू के नेतृत्व में गांव ने यह समझ लिया था कि अगर किसी भी समस्या का हल निकालना है तो वह केवल एकता के माध्यम से ही संभव है। रामू का मानना था कि हर व्यक्ति का योगदान अहम है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। उसने यह सुनिश्चित किया कि गांव के हर वर्ग को समान अवसर मिले। महिलाओं को अब अधिक सक्रिय रूप से समाज में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उन्होंने अपने अपने घरों के कार्यों के अलावा गांव के विकास में भी भागीदारी की। महिलाओं ने न केवल घर संभालने का काम किया, बल्कि कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भी अपना योगदान दिया। रामू ने इस बदलाव को और बढ़ावा दिया और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण और कार्यशालाओं का आयोजन किया।
साथ ही रामू ने बुजुर्गों का सम्मान करना भी एक महत्वपूर्ण पहलू माना। गांव के बुजुर्गों को उनकी अनुभवों से मार्गदर्शन देने का अवसर दिया गया। उनके पास जीवन के कई अनमोल पाठ थे जो उन्होंने अपने अनुभवों से सीखे थे और इन्हें युवा पीढ़ी तक पहुंचाना बेहद जरूरी था। रामू ने यह सुनिश्चित किया कि गांव में किसी भी व्यक्ति को उसकी उम्र, जाति या स्थिति के आधार पर भेदभाव का सामना न करना पड़े। अब गांव में आपसी सहयोग और सौहार्द का माहौल था। लोग किसी भी समस्या के बारे में खुलकर बात करते थे और सभी मिलकर समाधान की दिशा में काम करते थे। रामू का मानना था कि इस बदलाव के लिए सभी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। वह जानता था कि इस तरह के बदलाव को स्थायी बनाने के लिए इसे निरंतर बनाए रखना आवश्यक था। इसी बीच एक दिन गांव में एक और समस्या सामने आई, वह थी पर्यावरण की सुरक्षा। गांव में तेजी से हो रहे विकास ने प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव डाला था। जल और वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर हो रही थी। रामू ने महसूस किया कि गांव में बढ़ते हुए विकास के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी उपाय किए जाने चाहिए थे। उसने गांववासियों को एकजुट किया और एक विशेष बैठक बुलाई। बैठक में उसने बताया, हमें विकास के साथ साथ पर्यावरण का ध्यान भी रखना होगा। हमारे गांव में जो बदलाव आए हैं उनका हम पर और हमारे आसपास के पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए हमें इसे स्थिर और संतुलित रूप से बनाए रखने के लिए कदम उठाने होंगे। गांववासियों ने रामू के प्रस्ताव का समर्थन किया और पर्यावरण सुरक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। सबसे पहले गांव में पेड़ पौधों की संख्या बढ़ाने के लिए एक वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। गांव में हर घर के आंगन में एक पेड़ लगाने की योजना बनाई गई। इसके साथ ही जल का संरक्षण करने के लिए वर्षा जल संचयन की योजनाओं को और मजबूत किया गया। रामू ने गांव में कचरा प्रबंधन की योजना भी शुरू की। कचरे को कलेक्ट करने के लिए विशेष बॉक्स बनाए गए और गांववासियों को कचरा न फैलाने के लिए जागरूक किया गया। इसके अलावा गांव में छोटे छोटे प्लास्टिक प्रदूषण के लिए भी सख्त दिशानिर्देश लागू किए गए। गांव में इस तरह की पहल ने न केवल पर्यावरण की सुरक्षा को बढ़ावा दिया बल्कि यह भी साबित किया कि रामू का गांव अब असल में एक ऐसा स्थान बन चुका था जहां लोग एक दूसरे का सम्मान करते थे और हर समस्या का समाधान सामूहिक रूप से खोजते थे। रामू ने अपने जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह से बदल दिया था। अब उसका लक्ष्य केवल गांव की भलाई तक सीमित नहीं था, बल्कि वह चाहता था कि यह बदलाव पूरे देश में फैले। उसने अन्य गांवों के नेताओं और समुदायों के साथ अपने अनुभव साझा किए और यह बताया कि कैसे एकता और सहयोग से गांवों में बदलाव लाया जा सकता है। आज रामू का गांव उस उदाहरण के रूप में जाना जाता था जहां एकता ने शक्ति का रूप लिया था। उसकी कड़ी मेहनत और गांववासियों के सामूहिक प्रयासों ने यह साबित कर दिया था कि अगर लोग मिलकर काम करें तो कोई भी कठिनाई उनके रास्ते में नहीं आ सकती। रामू ने हमेशा यही कहा, हमारी असली ताकत हमारी एकता में है। जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी संघर्ष का सामना कर सकते हैं। गांव में हर व्यक्ति अब इस बात को जानता था कि बदलाव केवल छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है और अगर सभी मिलकर काम करें तो कोई भी सपना साकार हो सकता है। रामू का गांव अब एक उदाहरण बन चुका था जहां से यह संदेश फैल चुका था कि एकता में अपार शक्ति है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।